हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित। कैसे हैं आप सभी लोग। गणित रहस्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम जो आर्या क्लासेस है, बैनर आपको उसी नाम से मिलेगा, बट जो चैनल का नाम है वो गणित रहस्य है। आप लोग यूट्यूब पे जैसे ही इसको सर्च करेंगे गणित रहस्य डाल करके, वैसे ही मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉलिनॉमियल के बारे में, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल और उसके आगे भी। ठीक, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, सपोज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल। ठीक, जिसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म है। ठीक है, दो पद हैं। ठीक, कितने टर्म्स हैं? पॉलिनॉमियल विथ टू टर्म्स। और यहां पे हम देख रहे हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट अलग से, केवल कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट है लेकिन इसका क्या है? कोशेंट है। ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 है। ठीक, चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द जीरो ऑफ, व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, p ऑफ x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? ज़ीरो। ये ज़ीरो होना चाहिए। अगर p ऑफ x ज़ीरो हो गया तो जाहिर सी बात है p ऑफ x के इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे भी x, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका वो क्या है? x है। x को हमने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा? 3x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से, ठीक है, दो फैक्टर्स निकल जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। यहाँ पे देखिए पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर 1, ये है हमारा दूसरा फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, फैक्टर 2। ठीक है, या तो फैक्टर 1 0 हो जाए तो 0 इंटू 3x प्लस 2 जीरो वैल्यू देगा, या फैक्टर 2 यानी 3x प्लस 2 ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया? इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक, देन द पॉलिनोमियल इज 0। तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 अगर हमने वैल्यू दे दिया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 एक क्या है? इसका रूट है। ठीक है, एक 0 है। 0 देखिए, जीरोज एंड रूट्स एक ही चीज होती हैं, 0 एंड रूट। अभी मैं आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा इसको, रूट। अब यहां पे देखिए फैक्टर 1 फैक्टर 2 ये हो गया 0 x की वैल्यू, और यहां पे देखिए अगर 3x, इफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 3। ठीक, यानी कि x की दो वैल्यूज के लिए, x की टू वैल्यूज आइदर 0 और -2/3। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल है
ठीक है, पी एक्स ये क्या दे देगा वैल्यू, 0 दे देगा। इसको हम पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ 0, ठीक, पी ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 0, 0 को स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे 0, तो क्या दे देगा 0 प्लस 0 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू, अगर हमने 0 यहाँ पे पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट करने की वजह से ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यानी इसका एक 0 क्या है 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0, और दूसरा 0 p ऑफ -2/3, -2/3 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, x के टर्म्स में है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे -2/3, 3x स्क्वायर, 3 यानी -2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3। ओके, अब देखिए यहां पे इसका स्क्वायर है किसका, -2/3 का स्क्वायर है, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4/9, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4/3। ओके, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 इंटू 1 4/3 माइनस 4/3, 4/3 माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या देखा कि x की वैल्यू अगर हमने -2/3 लिया, इस पॉलिनोमियल में हमने पुट किया तो वैल्यू क्या दे दिया 0। ठीक है, यानी इसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। पहला 0 खुद 0 है, दूसरा 0 है -2/3। बात समझ में आ गया। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करता क्या है, ये बात हम सीख चुके हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि इक्वेशन को या किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, वैल्यू 0 दे देते हैं। मतलब पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, जिसपे यही होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज और बता रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये किसका इक्वेशन है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात समझ में आया, यानी एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका रूप है ax प्लस बी का। ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है ax प्लस बी, या उसको लिखते हैं mx प्लस सी। ठीक है, ये होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसी के रूप का है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का समीकरण। अब देखिए, अब इस सरल रेखा का क्या है, सीधी रेखा का स्ट्रेट लाइन का समीकरण है, इक्वेशन है। अब अगर मैं कहूं कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल टू, ये y की वैल्यू 2x प्लस 3 है, तो ये 0 होना चाहिए, टोटल पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, यानी कि y को भी क्या होना चाहिए 0। जब y 0 हो गया तो 2x प्लस 3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या देगा वैल्यू -3, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक, यानी अब देखिए x इज इक्वल टू -3/2, केवल एक ही वैल्यू आया। ठीक है, -3/2, x इज इक्वल टू -3/2 इसमें पुट करिए, 2 से 2 कैंसल, -3 यहां बचेगा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू क्या दे देगा वैल्यू 0।
यानी कि x के लिए अगर x की वैल्यू -3/2 हम इसमें पुट कर देते, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कभी कभी हम देख रहे हैं कि 2 जीरो आ रहा है, कभी कभी हम दे रहे हैं एक ही जीरो आ रहा है, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू जीरो करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर x ही है, तो 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3, ठीक है। तो x की दो जीरोस यानी दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 0 और -4/3, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन का कितने जीरोस हैं, 0 और -4/3, 2 जीरोस हैं। यानी x की 2 वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्यों आया, क्यों, इसलिए क्योंकि इसका जो डिग्री है, डिग्री क्या है, वो 2 है। बात समझ में आया। यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है। तो जिसका जितना डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के एट मोस्ट, बहुत ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, एट मोस्ट उतने ही जीरोस होते हैं जितनी की उसकी डिग्री होती है, ठीक है। और यहां पे देखिए डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री से मतलब नहीं है, x की डिग्री, यानी x का जो एक्सपोनेंट क्या है 1 है। सॉल्यूशन क्या है, केवल एक, x इज इक्वल टू -3/2, एक ही जीरो है इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री क्या है 1, इसलिए 1 0, यहाँ पे डिग्री 2, इसलिए 2 जीरोस, 0 और -4/3, ठीक। अगर यहाँ पे डिग्री 3 हो जाए तो एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है, बट एटमोस्ट क्या है, एटमोस्ट 2 से ज़्यादा नहीं होगा। डिग्री 3 होगी तो एटमोस्ट 3 से ज़्यादा नहीं होगा, डिग्री 4 होगी तो एटमोस्ट 4 से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, एक चीज बनाता हूं आप लोगों के सामने, इसको ग्राफ बोलते हैं, ठीक। ग्राफ पे मैंने समझाया था, ये पॉइंट क्या होता है 0 0, ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलिए, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू, सपोज दैट मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, सिंपल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका निकालना है हमको जीरो। क्या निकालना है, जीरो निकालना है। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, जीरो पुट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3। अब देखिए x पे क्या है -5/3, यानी x एक्सिस पे हमें कितना कदम चलना है -5/3। किधर जाएंगे, इधर के साइड जाएंगे। बात समझ में आया। अब देखिए -5/3 का मतलब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की जो वैल्यू है
वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, वो कम है। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, माइनस साइन को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। हालांकि -5 -3 से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक। बट वहाँ पे जो कांस्टेंट 5 है वो 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बीच में आएगा, 5/3। 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो अगर 6 होता तो 2 पे जाता, बट वहाँ पे 5 है, यानी कि वैल्यू 2 से कम आएगी और 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम, ठीक। -1 से ज़्यादा और -2 से कम, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट लाई करेगा। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, -5/3 x पे इतना, ठीक। अगर x पे -5/3 है तो y पे कितना है भाई, 0 है। y पे कितना है, 0। तो y पे 0 का मतलब हम यहीं पे रहेंगे। x पे 0 और y पे 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। y = 3x + 5, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक, ये कहाँ से पास करेगी, अपने 0 से पास करेगी, ठीक है। कहीं y एक्सिस को भी कट करेगी, आगे जाएगी, ठीक। और कई सारे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। हमें अभी उसको नहीं देखना है, पहले हमें देखना है कि ये होता क्या है। क्या ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका 0 से क्या रिलेशन है। देखिए, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एट एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को जहां पे वो कट करेगा, वही क्या होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है। वही क्या होता है, उसका एक 0 होता है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = 3x + 5, ठीक, का 0 है, वो क्या है, वो x कोऑर्डिनेट, मतलब x एक्सिस पे स्थित एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, जिससे ये पॉलिनोमियल पास करेगा। ये जो लाइन का इक्वेशन है वो पास करेगा, ठीक है। यही होगा इसका 0, ठीक। अब जैसे पैराबोला होता है, अभी मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर। पैराबोला होता है तो पैराबोला का अगर हम ओपन अपवर्ड बना दें, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक, ओपन डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है, ओपन लेफ्टवर्ड भी होता है, ओपन राइटवर्ड भी होता है, कई सारे उसके कंडीशंस होते हैं कब होगा। तो ओपन अपवर्ड में देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका जो इक्वेशन होता है पैराबोला का, वो यही होता है, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। ऑल्दो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्लास 11th में सीखेंगे। अभी के लिए क्या है, एक जनरल इक्वेशन ये है, ax² + bx + c, वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का है, ठीक। अभी बताऊंगा ओपन अपवर्ड कब होता है, ओपन डाउनवर्ड कब होता है। तो पैराबोला के देखिए, पैराबोला इस तरीके से बनता है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस को अगर ओपन अपवर्ड है तो कहीं 2 पॉइंट पे ये कट करेगा। कभी ऐसा भी होता है कि ना भी कट करे, ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बट एटलीस्ट, यानी एटमोस्ट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एटलीस्ट 0 भी हो सकता है उसका सोल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कोई भी 0 उसको ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट क्या होना चाहिए, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एटमोस्ट 2 जीरोस होना चाहिए। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो पैराबोला वाला इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए, और इसकी डिग्री भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो 2 वर्ड याद रखिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ठीक। एटलीस्ट का पता नहीं, बट एटमोस्ट कितना होगा। अगर लीनियर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है तो 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2, क्यूबिक इक्वेशन है तो फिर 3। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। Just give me some time. I have to see.
आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. एक्चुअली मुझे देखना था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं. एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है. पहला है, फाइंड आउट. क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड आउट नंबर ऑफ zeros of the given graph. ठीक है, गिवन ग्राफ्स को देखना है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. ठीक, जीरोस है, जीरोस ऑफ द गिवन ग्राफ. ठीक, ग्राफ किसका है? पॉलिनोमियल का ही है. किसका ग्राफ है ये? पॉलिनोमियल का ग्राफ है. ठीक, अब देखिए, पहला है, इस तरीके से अगर मैं बनाता हूं और ये एक लाइन इससे पास होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इस केस में क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा इस तरीके से आपका. थर्ड है, थर्ड आपका ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है. ओके, फोर्थ ग्राफ है आपका इधर इस तरीके से, ओपन अपवर्ड पैराबोला है. उसके बाद ग्राफ है इस तरीके से. फिर एक ग्राफ है इस तरीके से जो कि एक्स एक्सिस को इस तरीके से टच कर रही है और टच करते हुए वाई एक्सिस को काटती है, काट के फिर इसको ऐसे टच करके निकलती है. ठीक है, तो इन सारे केसेस में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं. ठीक है, बहुत ही आसान ग्राफ्स हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं. कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जहां से वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पास हो रही है. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही. ठीक है, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है. ठीक है, तो ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये पी एक्स, दिस वन इज ऑल्सो पी एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स. ठीक है, राइट. अब देखिए, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, मैंने कई चीज समझानी है यहाँ पे. y, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग होगा ये. ठीक है, कुछ इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन का ये ग्राफ है. ये ग्राफ y एक्सिस को कट तो कर रहा है बट x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है. ठीक है, जबकि इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में क्या है, ये इसका इक्वेशन होगा. तो x एक्सिस को ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है. इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा यहाँ पे? नो जीरो, नो जीरो.
ठीक है, कोई भी इसका जीरो नहीं है। यहां पे देखिए वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को देखिए एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। यहां पे भी देखिए 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 3। इधर देखिए ये ओपन अपवर्ड है पैराबोला, ठीक। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 2। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? 2। यहां पे देखिए इस तरीके से कुछ वेव के फॉर्म में चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 4। यहां पे देखिए 1, 2 और 3। देखिए क्या है कि अगर कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कहीं पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, लेकिन टच कर दिया ना इस पॉइंट पे, दैट मीन्स उस पॉइंट तक वो आया, फिर उसी पॉइंट से वो गया, इस पॉइंट तक आया, फिर इसी पॉइंट से ऊपर बढ़ा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको टच कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इसको भी हम पॉइंट बोलेंगे, ऐसा पॉइंट बोलेंगे जो कि इसका क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3। कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3। 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है।